सोमालिया में तुर्की के समर्थन ने मोगादिशु को अल-शबाब से लड़ने के लिए उसकी सबसे सक्षम सेनाएं दी हैं। लेकिन वही इकाइयां अब देश के भीतर इस्तेमाल की जा रही हैं। मोगादिशु में कथित जमीन कब्जे और जबरन बेदखली को लेकर हुए टकराव के दौरान तुर्की प्रशिक्षित पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें भड़क उठी। वीडियो में दिखाया गया है कि भारी हथियारों से लैस पुलिस इकाई के सदस्य प्रदर्शनकारियों पर गोली चला रहे हैं। ये घटना अब सरकार द्वारा सुरक्षा बलों के इस्तेमाल को लेकर गुस्सा भड़का रही है और तुर्की द्वारा प्रशिक्षित उस इकाई के लिए तुर्की की जिम्मेदारी पर नए सवाल खड़े कर रही है। और अधिक चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ सोमाली जर्नलिस्ट सिंडिकेट के महासचिव अब्दुल्ला मोमिन जुड़े हैं। अब्दुल्ला, हमारे साथ यहाँ i24 न्यूज पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मोगादिशु में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच इस समय जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में क्या साझा कर सकती है? मोगादिशु में स्थानीय प्रदर्शनकारी उन लोगों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं जिन्हें वे मोगादिशु में जमीन हड़पने वाले कहते हैं। ये एक चल रही कार्रवाई है जिसमें पिछले 12 महीनों में राजधानी मोगादिशु में 1,40,000 से अधिक नागरिकों को बेदखल किया गया है और ये अभी भी जारी है। आज जमीन हड़पने वाले और बेदखली करने वाले लोग मोगादिशु के केंद्र में कमजोर परिवारों को बेदखल करने के लिए आगे आए हैं। खासकर बाबेरी जिले में जहां उन्होंने लोगों को बेदखल करने की कोशिश की है और यही वजह है कि पुलिस बल, खासकर तुर्की द्वारा प्रशिक्षित पुलिस बल जिसे हरामत कहा जाता है, इलाके में गया ताकि प्रदर्शनकारियों को हिंसा भड़काने से रोका जा सके। कम से कम अब तक हम समझते हैं कि एक व्यक्ति घायल हुआ है और फिलहाल अस्पताल में है। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है और दोपहर में स्थिति शांत रही है। ठीक है, आप कहती हैं कि ये तुर्की पुलिस या पुलिसकर्मी तुर्की बलों द्वारा प्रशिक्षित है और इनका मकसद अल-शबाब से लड़ना है। अगर अब ये पुलिस इकाइयां अपने ही सोमाली नागरिकों के खिलाफ हो रही हैं, तो यहाँ इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? असल में हाँ, ये वे सदस्य थे जिन्हें तुर्कों द्वारा कुछ साल पहले खास तौर पर प्रशिक्षित किया गया था। इनका मकसद अल-शबाब से सबसे आगे मोर्चे पर लड़ना था। दुर्भाग्य से अब वे यही नहीं कर रहे हैं। अब वे राजधानी मोगादिशु में सोमाली नागरिकों, सोमाली आम लोगों से लड़ रहे हैं और यह बहुत दुखद है। यह एक मुद्दा है जिसे विपक्षी सदस्यों द्वारा बार बार उठाया गया है, नागरिक समाज के सदस्यों द्वारा राजधानी मोगादिशु में तुर्की के राजदूत के साथ, और यह अभी भी जारी है। अब तक तुर्की अधिकारियों की ओर से कोई और कार्रवाई नहीं हुई है। इस साल की शुरुआत में मार्च में दक्षिण पश्चिम राज्य में बेदोआ के पास संघीय सरकार का हमला हुआ था, जहां तुर्की बलों का भी इस्तेमाल शहर पर कब्जा करने और स्थानीय अधिकारियों को बाहर निकालने के लिए किया गया था दक्षिण पश्चिम में, जिससे उस क्षेत्र में एक व्यापक संघर्ष शुरू हो गया है जो आज तक जारी है। खैर, पुंटलैंड क्षेत्रीय बलों के साथ भी कुछ झड़पों की खबरें आई हैं। क्या हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि तुर्की द्वारा प्रशिक्षित अधिकारी भी इन झड़पों में शामिल हो सकते हैं? क्या हम देख रहे हैं कि तुर्की द्वारा प्रशिक्षित इन अधिकारियों का पूरे देश में इस्तेमाल बढ़ रहा है? असल में हाँ, हाल के कुछ हफ्तों में हमने देखा है कि मध्य सोमालिया से कुछ बलों की तैनाती मुदुक क्षेत्र में की गई है, जहां 1998 से पुंटलैंड प्रशासन ने इस क्षेत्र को अपेक्षाकृत स्थिर शासन के साथ नियंत्रित किया है और मुदुक क्षेत्र के मध्य भाग में झड़पें बार बार हो रही हैं। बोसासो के बंदरगाह शहर में भी ऐसा ही हुआ, लेकिन अब वह स्थिति समाप्त हो गई है क्योंकि पुंटलैंड प्रशासन ने पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है और संघीय बलों को हटा दिया है। इसमें वे बल भी शामिल हैं जिन्हें तुर्की का समर्थन प्राप्त था और अब ऐसा लगता है कि वो स्थिति थोड़ी बदल गई है। लेकिन दुख की बात है कि ये संघवाद, सुरक्षा नियंत्रण और प्रभाव को लेकर तर्क और विवाद को दर्शाता है, न केवल मोगादिशु में बल्कि मोगादिशु से बाहर भी। पुंटलैंड एक क्षेत्रीय राज्य है जो 1998 से प्रभावी है, जो सोमालिया में वर्तमान संघवाद का आधार था, और इसने एक सफल सुचारू रूप से चलने वाले राज्य का उदाहरण पेश किया है जो बहुत लोकतांत्रिक है। उन्होंने 2023 में अपने पहले प्रत्यक्ष चुनाव कराए हैं।
क्षेत्रीय प्राधिकरणों द्वारा आईएसआईएस और दाएश के खिलाफ एक अभियान चलाया गया था। क्षेत्रीय राज्यों द्वारा उठाए गए इन सभी अच्छे कदमों को अब संघीय सरकार द्वारा कमजोर किया जा रहा है, जो वास्तव में सोमाली राज्य निर्माण के लिहाज से एक झटका है। अब्दुल्ला मोमिन, आई 24 न्यूज पर आपका हमारे साथ होना बहुत अच्छा लगा। आपने सोमालिया के अंदर इस समय जो वास्तव में हो रहा है उसे साझा किया, उसके लिए धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका आभार। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।